है, पब्लिक की आवाज़ दूँ। बीते दिनों कुछ दिनों में जिस तरीके से वसई विरार की जो दुर्दशा हुई है और यहाँ की जनता जो है जिस मुसीबत से गुजर रही है, जिन हालातों को झेल रही है, कि कहते हैं कि यहाँ के नलों में पानी नहीं है, लेकिन यहाँ के जो नाले और गटर का पानी है वो लोगों के घरों में जरूर पहुँच रहा है। वसई विरार की जो दुर्दशा हुई है इसके पीछे अक्सर कहा जाता है कि हर साल का एक जो यहाँ के आमदार हैं वो स्टेटमेंट देते हैं कि अगले बरसात में वसई विरार डूबेगा नहीं। नगर पालिका जो है वो उसके बड़े बड़े दावे होते हैं कि हमने 90% की जो नालों की सफाई है वो हमने कर ली है। फिर भी 2 दिन की बरसात में जिस तरीके से नगर पालिका के कार्य प्रणाली पर जो सवाल खड़े होते हैं, जिस तरीके से दावों की पोल खुलता है नगर पालिका के, उसको लेकर अभी परसों 2 दिनों पहले वसई विरार के आमदार जो है हितेंद्र ठाकुर और उनके सुपुत्र क्षितिज ठाकुर, उन्होंने एक इमरजेंसी एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई थी, पत्रकार परिषद भी बुलाई थी उन्होंने। लेकिन दोनों ठाकुर, अगर कहें कि दोनों ठाकुर, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी उस पत्रकार परिषद में भी न पहुँचे और न ही वो कहीं नगर पालिका की मीटिंग में दिखाई दिए। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में उनके जो पूर्व नगर सेवक हैं, जो उनके पूर्व महापौर हैं, उन्होंने मोर्चा काफ़ी अच्छी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं जो चमचागिरी का जो दायित्व होता है वो उत्तरदायित्व संभालते हुए बखूबी नजर आए। लेकिन आज बरसात रुकने के तकरीबन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी जिस तरीके से वसई विरार के कई हिस्सों में जलभराव है, जो अभी तक जो जलभराव की स्थिति है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं विरार पश्चिम के बोलिंच नाके पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं इधर में फेयर गार्डन नाम का जो बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर बताया जाता है कि 84 फीट का नाला था, जिसमें से 13 फीट नाला गायब हो चुका है और उसी के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो बोलिंच में जो जलभराव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। उसको लेकर अब मनसे भी आक्रामक हो चुकी है और मनसे वाकई में जो मनसे का जो तरीका है अपने स्टाइल में बात करने का, अपने स्टाइल में काम करने का, वो उस मूड में मनसे एक्टिव होती नजर आई है। यहाँ पर मनसे के पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे ये पूरे विषय पे उनका किस तरीके की प्रतिक्रिया है। विजय साहब, पहले ये बताइए कि आज आप लोग सड़कों पे उतरे, 48 घंटे बीत चुके हैं, बरसात भी रुकी हुई है, लेकिन पानी जो जस का तस बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? 48 घंटे नहीं हुए, मेरे ख्याल से 80 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक पानी यहाँ से रोडों पर से निकला नहीं है। ये है महानगर पालिका का फेल्योर है। महानगर पालिका ने जो काम करना चाहिए वो महानगर पालिका यहाँ कर नहीं रही है। नगर रचना विभाग खाली पैसा जमा करने में है और बाकी के सब अधिकारी कुछ काम नहीं कर रहे। नाले की जो बड़े बड़े नाले को छोटे कर दिए हैं, उसके वहाँ से पानी का रिसाव यहाँ पे होता नहीं है और इस वजह से यहाँ पानी जमा हो रहा है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ बोलिंच के, उन्होंने वारंवार महानगर पालिका के आयुक्त हो, नगर रचना के आयुक्त हो, सहायक आयुक्त हो, उनसे पत्र व्यवहार करके ये मांग रखी थी कि यहाँ इस साल पानी जमेगा तो इसके ऊपर आप कुछ कार्रवाई कीजिए, लेकिन कुछ भी महानगर पालिका ने किया नहीं। ये महानगर पालिका का फेल्योर मैं समझता हूँ। और यहाँ के जो नागरिक है, मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप बार बार एक ही पक्ष को यहाँ पे चुन के देते हैं। कभी इतने पानी में आप जा रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, इतने पानी में जा रहे हो, रात को आने को आपको कोई रास्ता नहीं है, कोई वाहन नहीं मिल रहा है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? ये सोचना चाहिए। ये सोचने का वक्त आ गया है। भविष्य में जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में किसको चुन के देना है? जो काम करता है। हम ऐसे नहीं कहते कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो जो काम करता है, रास्ते पे आके काम कर रहा है तुम्हारे लिए, उनके लिए काम करो। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का तो एक है, हमारी सत्ता रास्ते पे है, हम रास्ते पे दिखाई देंगे आपको कहीं पे, चाहे नालासोपारा हो, वसई हो, विरार हो, हमारे सभी पदाधिकारी रास्ते पे काम करें। पिछले कुछ ही दिनों में हम लोग ने भरे पानी में MSCB में मोर्चा निकाला। इतना पानी होकर भी हमारे पदाधिकारी वहाँ से डटे नहीं काम, लेकिन नागरिकों के लिए हम लोग वहाँ पे मोर्चा निकाला। तो इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सदैव नागरिकों के लिए रास्ते पे आने के लिए तैयार है। मोर्चा निकाले कि या मोर्चे का कुछ असर नहीं होगा, कुछ उसका हल मिलेगा? मोर्चा निकालेंगे, अभी मोर्चा नहीं निकालेंगे। अभी जो इंजीनियर है, अभी जो अधिकारी है, उनको हम पानी में खड़े करने वाले, ये कुछ ही दिनों में हम लोग वो करने वाले। आपको नहीं लगता कि जो 30 साल का जो भ्रष्टाचार है, वो 30 साल के भ्रष्टाचार की भरपाई इतनी जल्दी हो सकती है? 30 साल की भ्रष्टाचार की भरपाई इतने जल्दी तो हो नहीं सकती, लेकिन लोगों ने सोचना चाहिए कि अब ये 30 साल तक हम सहते आए, कहाँ तक सहे, कुछ नया विचार कुछ करने वाले हैं या नहीं। उस हिसाब से लोगों ने विचार करना चाहिए और 30 साल का भ्रष्टाचार जल्दी खत्म नहीं है, लेकिन खत्म करने के लिए लोगों को सोचना चाहिए, लोगों ने विचार करना चाहिए।
कदम सर ये बताइए कि अभी परसों के दिन में जो हमारे आमदार हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उन्होंने जो हमारे खासदार हैं वो चल के आ गए, इतना पानी भरे होने के बावजूद वो पहुँच गए समय से। लेकिन महानगर पालिका कार्यालय से कुछ ही दूर पर रहने वाले हमारे आमदार जो बाप बेटे हैं वो दोनों लोग उस मीटिंग और उस पत्रकार परिषद से गायब रहे। क्या वजह हो सकती है? इसमें नई बात क्या है? तो सालों साल हम देख रहे हैं कोई टाइम देने का या प्रोग्राम फिक्स करने का और दूसरे प्रोग्राम पे नहीं जाना, ये सालों साल हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे कि ये बारिश हो गया, बारिश में पानी जमा हुआ, इस पानी में हम लोग खड़े या और महाराष्ट्र नौजवान सेना के सब पदाधिकारी आज के तारीख में सब आंदोलन है। जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र पाटिल ने बोला यहाँ कि अगले दिनों में अगर कुछ ऐसा होता है तो अधिकारियों को हम बीच पानी में लाके खड़ा करेंगे, वो गटर में खड़ा करेंगे। उसके बिना हमारे पास ये अलावा कोई ये नहीं है। और बहुत सोचते हैं कि वसई विहार में कोई ऐसा मनसे जैसा मनसे के तरफ से लोग जो आंदोलन चाहते हैं वो देखने को नहीं मिला है, वो गलत है। नहीं, अभी मनसे शांत बैठी है ना। मनसे जो स्टाइल है मनसे का कि अगर काम नहीं हुआ फिर हम लात से काम करवाएंगे, तो वो लात से वो बराबर है। लात से काम तो आपने देखा है, आपने जो रास्ते पे भी किया है मनसे ने लात से काम, और महानगर पालिका के ऑफिस में भी किया है। सब पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने देखा है। तो विरार वसई विरार भी मनसे वही काम करेगी जो और जगह पे होता है पूरा महाराष्ट्र में। और जो राज सबको उनको चाहिए वैसा काम यहाँ भी होगा, इतना पक्का। आगे देखना आगे होता है। यहाँ पर देखो हुआ था जब उस मीटिंग के दौरान बात निकली थी कैलाश पाटिल और बीजेपी पाटिल ने, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जो यहाँ पे 13 फुट 80 फुट का नाला था, 13 फुट इस तरीके से बिल्डर को हैंड ओवर कर दिया गया, मुद्दे को उठाया गया था। तो उसने जो माजी नगर सेवक मुकेश यादव हो या महापौर काफ़ी आक्रामक थे, काफ़ी अग्रेसिव थे। उन्होंने बोला कि ये मुद्दे को छोड़ो, आगे का मुद्दा मतलब दूसरा मुद्दा निकालो। तो इस पूरा कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो जिस तरीके से उनके नगर सेवक हो या और जिस तरीके से उन्होंने अनधिकृत बांधकाम शुरू किया है, क्या करेंगे इस विषय को लेकर? देखो, आपको पहले बात ये कहना चाहूँगा कि ये हैंड ओवर नहीं किया है। बिल्डर ने ये गाड़ी में अनधिकृत 13 फुट रुपये से भरनी करके ये रास्ता 40 फुट का बनाया ताकि उनको 22 टावर को परमिशन मिले, इसलिए उन्होंने अनधिकृत रीते इसमें भरनी किया है। और यहाँ का जो रास्ते का कॉन्ट्रैक्ट है वो माजी नगर सेवक अजित नाइक को मिला है। और यहाँ के जो सभापति है, माजी सभापति है सकाराम माड़ी, ये दोनों बिल्डर को शामिल है। और इसलिए वो लगातार बिल्डर के सपोर्ट में रास्ते पे उतर रहे हैं। इस रास्ते के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया था। लेकिन आज अगर आप आज की पोजीशन देखेंगे कि आज का ये लगातार 5वां दिन है कि रास्ते का पानी जैसा के तैसा है। यहाँ पे अनधिकृत सब जगह पे गाड़ी में भराव करके अनधिकृत बांधकाम किए जाते हैं। इसकी वजह से ये पानी रुक रहा है। आप आगे जाके देखेंगे कि सेंट्रल पार्क में ऐसा ही 90 फुट का नाला था, आज उधर जाके देखेंगे तो पूरा गटर बन गया। उधर भी पूरी तरह से गाड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। उसके जिम्मेदार पूरी तरह से 25 साल से जो राज कर रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक, उनके आमदार, उनके सब पदाधिकारी जिम्मेदार है। उनको क्या लगता है कि वसई विरार शहर में हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए उन्होंने जगह जगह पे अनधिकृत बिल्डिंग्स बांधे हैं। जिसकी वजह से पानी को जाने के लिए किधर भी जो वो मांगता था कि रास्ता मांगता था, गटर बनाना मांगता था, वो बनाए दिए गए नहीं है। इसलिए यहाँ पे आज पूरी तरह रास्ते पे जाम हुआ है और उसकी तकलीफ नागरिकों को हो रही है। और उसका दोष मैं नागरिकों को भी देना चाहूँगा, क्योंकि लगातार 25 से 30 साल जो लोग यहाँ पे सत्ता में रह रहे हैं, उनको खाली उनका विकास का पड़ा है। उनका नाम विकास सोचते हैं कि वसई विरार का हम विकास करेंगे, लेकिन वसई विरार का विकास नहीं हो रहा है, विकास उनका हो रहा है। तो इधर पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रास्ते खराब है और भी बहुत सारी समस्या से नागरिक लोग परेशान है। लेकिन फिर भी
हर बार चुनाव में वो बहुजन विकास आघाड़ी को ही चुनती आ रही है। और आज यहाँ पे जो तकलीफ उनको सह रहे हैं उसके लिए वो उनको गालियाँ देती है, फिर भी अगले साल चुनाव आएगा तो वो उनको ही चुनते देंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नागरिकों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर ये समस्या तो आपको निवारण चाहिए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसे अच्छे पक्ष के हाथ में एक बार बदला देके देखिए, हम लोग निश्चित ही तौर से कुछ अच्छा जनता के लिए करना चाहेंगे। और एक मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से यहाँ पे आह्वान कर रहा हूँ, ये जो पानी यहाँ पे 5 दिन से भरा हुआ है इसके प्रति जनता के मन में जो संताप है वो संताप व्यक्त करने के लिए हम एक स्वाक्षरी की मुहिम निभाने वाले शाम को 5 बजे सभी नागरिकों को मैं आह्वान करूँगा कि आप वहाँ पे आके अपना संताप उस बैनर पे व्यक्त करें और हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वो आयुक्त को भेंट करके यहाँ के नागरिकों की समस्या उनको दिखा रही है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से गटर की जगह पे या नालों की जगह पे जिस तरीके से या अवैध बांधकाम करते हैं इसलिए चाहिए और सभी बिल्डिंगों को ध्वस्त करना चाहिए और प्रॉपर एक सोल्यूशन देना चाहिए जनता को? बोलतात ते बरोबर आहे। ह्या याच्यामध्ये बिल्डरची जी चुकी आहे, बिल्डरनी जे अनधिकृत बांधकाम बांधलं आहे त्याला सपोर्ट ह्या वसई विकास जे पंचवीस त्यांचाच आहे, कारण त्यांची पार्टनरशिप आहे त्याच्यामध्ये। याच्यामध्ये आता ह्या सब कॉन्ट्रॅक्टमध्ये जर अजित नाईकचं कॉन्ट्रॅक्ट असेल तर त्यांनी गेल्याला सांगितलं का होर्डिंग हे अनलिगल नाही आहे, मग अनलिगल आता ते खाली होर्डिंग इथं का घेतलं म्हणजे कुठेतरी तो बिल्डर खाली घुसला आहे। कारण ह्याच्या वो होर्डिंग का अलग से है, वो पैसा भरा है, ये होर्डिंग इधर था बाद में उधर दिया क्योंकि वो बिल्डर को 40 मीटर रोड निकाला क्योंकि उसको 22 वाले का नॉर्म परमिशन चाहिए। ये इसकी वजह से उन्होंने होर्डिंग अंदर दिया था, लेकिन हम लोग जो होमस्टे दिया वो तोड़ के इधर दिया है। ये भी रिंग रोड के अंदर है, जो 40 मीटर का रोड है तो हमने आया है उसके बीच में ही है। ये होर्डिंग निकालना पड़ेगा और अगर ये नहीं निकालेंगे तो हम लोग एक आंदोलन खड़ा करेंगे, पहला हम पकड़ा देंगे, नहीं होगा तो हम 15 के अंदर वो तोड़ देंगे। जैसा कि अभी आपने सुना कि मनसे पूरी तरीके से अब अपने पहले के रौद्र रूप में आ चुकी है। उनका साफ तौर पे मनसे पदाधिकारियों को सीधा कहना है कि अगर इस तरीके की जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो ये चलन शुरू किया गया है बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा या महानगर पालिका द्वारा, अगर इसको बंद नहीं किया गया और जनता के हित में काम नहीं किया गया तो मनसे अपने स्टाइल में फिर अपने तरीके से जनता के लिए काम करेगी और उन अधिकारियों को इसी नाले में, इसी गटर में, इसी गंदे पानी में लाके खड़ा करेगी, जिनकी वजह से आज जनता कहीं न कहीं जनता को कहीं न कहीं इस तरीके के हालात का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बहुजन विकास आघाड़ी दावे करती है लोगों के वसई विरार की जनता के हित के लिए काम करने की, तो यहाँ पर ये साफ तौर पे देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से मेफेयर गार्डन के बिल्डर ने जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें बहुजन विकास आघाड़ी के मांझी नगर सेवक और मांझी जो पूर्व सभापति हैं उनको वो कॉन्ट्रैक्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बहुजन विकास आघाड़ी बिल्डर को सपोर्ट कर रही है और किस तरीके से वो जनता के हित के लिए सोच रही है। और अब कहीं ना कहीं जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर ये हर साल के रोने से अगर हर साल का ये जो रोना है वो उससे बचना है तो अब जनता को एक्शन मूड में आना पड़ेगा और अपने एक वोट की उनको वैल्यू समझना पड़ेगा। और यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है उसको भी उस एक वोट की कीमत समझानी पड़ेगी, तब तो जाकर कहीं इस वसई विरार का कुछ भविष्य सुधरेगा। आने वाले समय में यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उनका भविष्य सुरक्षित होगा।